सीटेट पेपर 2 स्ट्रेटजी। तो समझते हैं कहानी है क्या। तो अगर हम पैटर्न की बात करें एग्जाम के, तो जैसा कि अभी हमने बात की, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही 150 नंबर के, 150 नंबर का आपका एक पेपर 150 नंबर का आता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट कॉमन है। यानी आप अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको वही 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और पेपर 2 की कर रहे हैं तब भी सेम 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस एक सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ेंगे आप यदि पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 4 और पेपर 1 में है 5। ठीक है ना। और इन 4 में से 3 जो है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, यानी 90 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार में। यानी सीडीपी कॉमन है 30 नंबर की, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जिसको हम कह रहे हैं। लैंग्वेज 1 यानी आपने हिंदी या इंग्लिश ली होगी। लैंग्वेज 2 जो भी आपने ली है, मैं अज्यूम करके चल रही हूं कि आपने यहां पे भी सेम ही लैंग्वेज ली होगी। लेवल में ज्यादा अंतर कुछ खास देखने को नहीं मिलता, सिलेबस सेम है, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप पेपर 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेपर 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी पेपर 1 का कल परसों क्वेश्चन सॉल्व कराया था, पेपर 2 भी मैं जल्दी ही कराऊंगी, आपको पता लग जाएगा, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको समझ में आएगा। ईवीएस और मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 30 मार्क्स के हैं। ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके यानी एक सब्जेक्ट बन जाता है पेपर 2 में। एसएसटी आएगा या तो 60 नंबर का, या साइंस और मैथ्स आएगा, वो आपके ग्रेजुएशन पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब ये जो सीडीपी लैंग्वेज हैं दोनों, पहले इनकी बात कर लेते हैं कि 90 नंबर की तैयारी कैसे करें। देखिए बाल विकास सिंपल, इस पे मेरी बुक भी आती है, नोट्स भी फ्री आपको दिए हुए हैं, यूट्यूब से भी सिर्फ आप सर्च करके पढ़ लेंगे तो 30 में से 30 नंबर ले आएंगे। अगर आपको लगता है आपका बिल्कुल हाथ पकड़ के चला जाए बैच में, तो आप बैच में एनरोल हो जाइए। तो जो भी नए तरीके से, जो भी नए क्वेश्चन हैं चैप्टर के साथ, जो भी किया जा सकता है सब कराया जाएगा। यूट्यूब पे भी जितना हो सकेंगी चीजें, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो या जो भी, अगर नए टॉपिक्स को कराना हो, पुराने टॉपिक तो चलो आप यूट्यूब से प्रीवियसली भी देख लेंगे, तो वो सब भी कराने की कोशिश पूरी रहेगी। तो सीडीपी आपका सिंपली, आपको कुछ नहीं सोचना है इसमें, आप पढ़ेंगे साथ में मिलकर के, ठीक है ना। लेट्स लर्न के ईवीएस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये नोट्स में हालांकि सारे दिए हुए हैं। ईवीएस में जो एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं 3rd 4th 5th के, वो आपको दिए हुए हैं। या तो आप एनसीईआरटी की बुक खरीद के ले आइए 3rd 4th 5th की ईवीएस के लिए, आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए, या फिर आप सिंपली एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको एनसीईआरटी की समरी दी हुई है नोट्स में, जो फ्री नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये पढ़ सकते हो। प्लस प्रीवियस ईयर जरूर करना है इन चीजों के साथ। मैथ्स में इसी एनसीईआरटी से आपकी 15 नंबर की पेडागोजी भी कवर हो जाएगी, और आपका ये वाला जो 15 नंबर का कंटेंट है वो भी। मैथ्स आपका अगेन 15 नंबर का है, बेसिक मैथ आता है प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, या टीचर के साथ आप अच्छे से टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, और 15 नंबर की है पेडागोजी। इसके क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, सिलेबस डिफाइंड है, 7-8 टॉपिक है मुश्किल से, ठीक है ना। तो इसलिए भी आपको नोट्स दिए हुए हैं, या फिर आप बैच में पढ़ रहे होंगे। लैंग्वेज 1 की अगर मैं बात करूं, तो लैंग्वेज 1 में अगेन, या चाहे हिंदी है इंग्लिश है, इस बार क्या कहूं, जब से इन्होंने ऑनलाइन किया है पेपर, तब से थोड़ा सा चेंज आया है। उसकी मतलब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं आपका यूट्यूब पर मैराथन सेशंस के थ्रू या जिस भी तरह से पॉसिबल होगा मैं आपको कराऊंगी ये चीज। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश पेडागोजी दोनों आप टेंशन फ्री होकर के छोड़ सकते हैं मेरे ऊपर। सीडीपी ऑलरेडी आप छोड़ चुके हैं, है ना, तो उसकी टेंशन आपको नहीं है। एसएसटी और साइंस और मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये क्लासेस इसकी बैचेस में होती है, मैं इसका सेशन नहीं लेती हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है। और 6th to 8th आपको 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आज तक शायद ही आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो एक है मैंने सीटेट क्रैक किया है और 6th 7th 8th की एनसीईआरटी एसएसटी या साइंस के लिए नहीं पढ़ी है। एसएसटी के लिए तो मस्ट ही है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी तीनों चीजें कॉमन है।